भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो चंद्रमा की भांति प्रकाशवान और चमकीले हैं, जिसके 4 हाथ हैं, जिनका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ और तेजोमय है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके संपूर्ण अंग अतिशय सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री नारायण, जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तजनों, आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका एक नाम रंगभरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। 10 मार्च को आमलकी या रंग भरी एकादशी का व्रत है और अगले दिन यानी कल 11 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री, आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः
आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया और जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया तथा उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव्य योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया गया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक प्रिय भक्तगणों, एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। अब हम सब त्रिदेवों की बड़ी ही दुर्लभ कथा को प्रसन्न चित्तमन के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दे दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध से पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा?
यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश को चले गए। वहाँ जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती हैं और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। शिव जी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार करते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफी अशांत रहने लगा। फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत में स्थित बकुला माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहाँ एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देख हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करता हुआ थक कर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वो कुछ युवतियां का शोर सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खोलती ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घिरा पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है। मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर वो बकुला माई के आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगा। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती हैं। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती हैं कि ऐसा सपना न देखिए जो पूरा न हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुलवक गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कर देती है। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं।
उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब हाँ में कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धारणा देवी उनसे पूछती हैं कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रखने के लिए घर। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्च करने के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती हैं। तब वराह स्वामी 8 दिग्पाल का आवाहन करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता न कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं तो वह उदास हो जाती हैं। कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पर्वत पहुंचती हैं। वहां वो देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वे उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। आखिर वे पद्मावती को बताती हैं कि श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं, तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया। फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मा देवी दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहें।
तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों मैं हमेशा इस स्थान पर रहूँगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूँगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज और ब्याज चुकाता रहूँगा। बस तुम दोनों झगड़ना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती चूरनाचूर में शिला में विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। एक बार बोलिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।